जहां पर हमें रोक लगानी चाहिए वहां पर हम नहीं लगा रहे हैं। जहां पर टन्स एंड टन्स के हिसाब से गांजा ड्रग्स जो है इंपोर्ट हो रही हैं, वहां पर हम कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी बॉलीवुड स्टार के बच्चे के पास 5 ग्राम पकड़ी जाती है, वो भी नहीं पकड़ी गई, उसको जो है महीनों महीनों जेल में आप डाल के रखते हैं। ये इंसाफ नहीं है। जहां जिम्मेदारी होनी चाहिए, आप देखिए शोर मचाते हैं ये। मैं बोलने खड़ा होता हूं, अरे इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी का ट्विटर हैक हो जाता है। हम जानते हैं जब प्रधानमंत्री जी का ट्विटर जो है सेव नहीं है तो देश के पोर्ट्स कहां से सेव होंगे आपके राज में, हम जानते हैं। आप आने वाले वक्त में एक नया कानून ले आए रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कि दिल्ली के चारों तरफ अगर कोई ऐसा धरना, ऐसी कोई पंचायत इस तरीके का डेरा डालो घेरा डालो करेगा तो उसके ऊपर जो है 10 साल की सजा होगी या उसको उम्र कैद होगी या उसको फांसी पे लटकाया जाएगा। शराब पीने के बाद जितने क्राइम्स हो रहे हैं वो मेरी और आपसे छुपे हुए नहीं है। कितने मर्डर हो रहे हैं वो ज़्यादातर शराब पिए हुए लोग करते हैं। और यहाँ तक देखा गया कि इंसानियत इस कदर गिर जाती है शराब पीने के बाद कि हमने ये भी अखबारों में पढ़ा है कि बाप बीवी और बेटी में फ़र्क नहीं कर पाता। Thank you very much, Chairperson sir, for allowing me to speak on the Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances Amendment Bill. ये वैसे तो बहुत छोटा सा बिल है, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले दिनों देश में जिस तरीके से नारकोटिक्स के ऊपर चर्चा हुई और कई ऐसे केसेस भी सामने आए, इसमें सबसे जो दिक्कत की बात है वो ये है कि इस बिल के पास होने के बाद इसके दूरगामी परिणाम बहुत होंगे, क्योंकि वी आर गोइंग टू पास दिस बिल फ्रॉम द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अब इसमें मेरे से पहले कई लर्नेड कोलीग्स ने, इंक्लूडिंग सभापति महोदय आपने भी इसके बारे में हाउस को एनलाइटन करने की कोशिश की। अब मैं समझता हूं कि आदरणीय वित्त मंत्री जी यहाँ बैठी हैं, वो ज़रूर इसका नोट लेंगी और मैं भी उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि अगर आज हम इस टाइप का कोई क्रिमिनल लॉ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से पास करते हैं तो कल को ये परंपरा जो है ये बहुत हम गलत परंपरा आज यहां डालने जा रहे हैं। मान लीजिए अभी तक किसान लोग धरने पर बैठे थे दिल्ली घेर करके, उन पर कोई केस हुए। आप आने वाले वक्त में एक नया कानून ले आए रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कि दिल्ली के चारों तरफ अगर कोई ऐसा धरना, ऐसी कोई पंचायत इस तरीके का डेरा डालो घेरा डालो करेगा तो उसके ऊपर जो है 10 साल की सजा होगी या उसको उम्र कैद होगी या उसको फांसी पे लटकाया जाएगा। इस तरीके का रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाला बिल मैं समझता हूं नहीं लाना चाहिए था, बल्कि एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल जो है यहां आना चाहिए। हम सब जानते हैं किस तरीके से ड्रग्स जो है, ड्रग्स मेनेस जो है आज स्कूल्स में, बड़ी बड़ी जगहों पर, कई रिलीजियस गैदरिंग्स में भी होता है। इस पर हमें पाबंदी लगानी चाहिए, इसको रोकना चाहिए, क्योंकि ये एक बीमारी है और बीमारी का इलाज डायग्नोस के बाद होता है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि हमने देखा किस तरीके से पिछले दिनों बॉम्बे के अंदर, मुंबई के अंदर, बॉलीवुड ने इस देश को पहचान दिलाई है। हम अगर कहीं बाहर जाते हैं, विदेश में जाते हैं और वहां किसी सोशल गैदरिंग में जाते हैं तो हमसे पूछा ही जाता है, अरे
आपने शाहरुख खान की वो फिल्म देखी, आपने ऋतिक रोशन की वो फिल्म देखी, आपने सलमान खान की वो फिल्म देखी, आपने मतलब किसी और एक्टर की वो फिल्म देखी है? अब उसमें क्या करूं मैं भाई? आमिर खान हो, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, ऋतिक रोशन हो, दिलीप कुमार हो, अमिताभ बच्चन हो, वो कोई भी हो, सबकी पहचान, सबने पहचान बनाई है। मैं सभापति महोदय, इस बात में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमें बीमारी की जड़ पकड़नी है। आप पूरा देश जानता है कि किस तरीके से गुजरात के अंदर मुंद्रा पोर्ट पर 20,000 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स जो है वहां से आई, और आप जहां जिम्मेदारी होनी चाहिए, आप देखिए शोर मचाते हैं ये। मैं बोलने खड़ा होता हूं, अरे इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी का ट्विटर हैक हो जाता है। हम जानते हैं जब प्रधानमंत्री जी का ट्विटर जो है सेव नहीं है तो देश के पोर्ट्स कहां से सेव होंगे आपके राज्य में, हम जानते हैं। ऐसे मत की। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो जहां पर हमें इलाज करना है, जहां पर हमें रोक लगानी चाहिए, वहां पर हम नहीं लगा रहे हैं। जहां पर टन्स एंड टन्स के हिसाब से गांजा ड्रग्स जो है इंपोर्ट हो रही हैं, वहां पर हम कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी बॉलीवुड स्टार के बच्चे के पास 5 ग्राम पकड़ी जाती है, वो भी नहीं पकड़ी गई, उसको जो है महीनों महीनों जेल में आप डाल के रखते हैं। ये इंसाफ नहीं है, ये इंसाफ नहीं है। मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही कहूंगा आखिर में कि माननीय वित्त मंत्री जी को इसका जो हाउस का एक सेंस है कि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल लाइए और ये जो बीमारी है ड्रग्स की, इस बीमारी की जड़ में जाइए कि कैसे विदेशों से टन्स ऑफ ड्रग्स जो है वो हमारे हिंदुस्तान के अंदर आ रहा है। हम मुंद्रा पोर्ट पे नहीं रोक पा रहे, वो पोर्ट हमने प्राइवेट कर दिए हैं, आजकल प्राइवेट कर दिए हैं, तो इसलिए वहां पर रोकिए, बजाय इसके कि छोटी छोटी जो नई कलाकार जाती हैं उनको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में आप रोज चक्कर लगवाएं, वहां छोटे छोटे अधिकारी बैठ करके उनको ब्लैकमेल करें, उनसे वसूली करें। ये देश जो है ये सब देख रहा है। मैं सभापति महोदय इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं, इस आग्रह के साथ कि एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल आप लेकर आए हाउस में, जरूर हम इसका समर्थन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट बिल आज हम डिस्कस कर रहे हैं, और समाज के अंदर जो मेन बुराई है आज, वो इस नशे की वजह से सबसे ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं। सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि साइकोट्रॉपिक ड्रग्स के कैटेगरी में शराब को भी लाना चाहिए। ये शराब पीने के बाद, थैंक यू सर, शराब पीने के बाद जितने क्राइम्स हो रहे हैं वो मेरी और आपसे छुपे हुए नहीं है। कितने मर्डर हो रहे हैं वो ज़्यादातर शराब पिए हुए लोग करते हैं। और यहाँ तक देखा गया कि इंसानियत इस कदर गिर जाती है शराब पीने के बाद कि हमने ये भी अखबारों में पढ़ा है कि बाप बीवी और बेटी में फ़र्क नहीं कर पाता। सीरियस बहस हो रही है सर। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस भागती दौड़ती और कॉम्पिटिटिव दुनिया के अंदर कोई इंसान ऐसा नहीं है जिससे थोड़ी बहुत एंजाइटी या टेंशन्स ना हो। बहुत से लोग टेंशन्स की दवाएं खाते हैं, डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से मिलनी चाहिए, वो उनको मिलती भी हैं, उस पर सख्ती ना हो। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ आपको, आपसे कहना चाहता हूँ कि इस कानून का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। जिस तरह से जो मिसयूज़ हो रहे हैं वो आपने और हमने अच्छी तरह से देखे। मैं नहीं बताना चाहता क्या मिसयूज़ हो रहा है, लेकिन मैं मंत्री जी को ये बताना चाहता हूँ कि एनडीपीएस एक ऐसी चीज़ बन गई है कि असरदार लोग छोटे लोगों से अक्सर ये कह देते हैं सोसाइटी में कि जानते नहीं हो एनडीपीएस में बंद करा दूंगा, और वो बंद भी करा देते हैं। ये मिसयूज़ थानों पे क्यों होता है? पुड़ियाँ रखी जाती हैं, निकाली जाती हैं जेबों से, और उसके बाद उसे बंद कर दिया जाता है। 6 महीने तक उसकी सुनवाई नहीं होती। इस मिसयूज़ को बंद किया जाए। मैं बाकी मिसयूज़ जो हुए हैं, जो हमारे सब साथियों ने दिए हैं, चाहे वो बॉलीवुड के हों या और जगहों के हों, मैं उसको नहीं कहना चाहता। मैं सिर्फ आपसे आखिर में, क्योंकि आपने 2 मिनट का टाइम दिया है,
मैं ये कहना चाहता हूं कि नशे का व्यापार पे बहुत सख्त कानून बनना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को नशे की लत लगाई जा रही है, वो लोग अपने आखिर में आके घरों के सामान तक चुराते हैं, वो बेचते हैं। सोसाइटी पूरी खराब हो रही है। स्कूलों से लेके आम बच्चों को भी ये नशे की पुड़ियाँ शुरू में फ्री में देते हैं, बाद में उनसे खरीदवाते हैं। मेरी सिर्फ दो ही डिमांड है सर कि इसके मिसयूज़ को, इस कानून के मिसयूज़ को अच्छी तरह से रोकना चाहिए। इसके लिए भी कोई कानून बने, भले से उस अधिकारी को मामूली सज़ा मिले, लेकिन सज़ा मिलनी चाहिए जो बिला वजह किसी को फंसाता है। और शराब को भी साइकोट्रोपिक ड्रग्स में लाना चाहिए। थैंक यू। आज का ये बिल जो नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के नाम से जाना जा रहा है, इसका मैं विरोध करता हूं, क्योंकि समाज के नौजवान, ख़ास तौर से स्टूडेंट और कम उम्र के बच्चे इससे मुतासिर हो रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि इसके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करने का अभियान चलाए। चूँकि मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा कि मेरी लोकसभा और ज़िला सहारनपुर, जो कि यमुना नदी के किनारे और हरियाणा के बॉर्डर पर आबाद है, इसके दोनों तरफ गांव और देहात के अंदर इस ड्रग का इस्तेमाल आम हो रहा है। तो मेरा कहना है आपसे कि ख़ास तौर से हमारे ज़िला सहारनपुर, शामली, कैराना और इसके साथ साथ दिल्ली बॉर्डर और हरियाणा के कुछ शहर जो इस बॉर्डर से यमुना किनारे पर बसे हुए हैं, वहाँ पर माफिया के लोगों ने अड्डे बनाए हुए हैं और बहुत तादाद में वहाँ पर से सप्लाई जारी होती है। मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि इसी तरीके से हमारे जो आसपास के बस अड्डे हैं, रेलवे स्टेशन हैं, पार्क हैं, उन जगहों पर भी माफिया लोगों ने अड्डे अपने बनाए हुए हैं। मैं चाहता हूं कि केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार मिलजुल कर इस ड्रग्स और आपके इस सब्सटेंस के खिलाफ अभियान चलाए और इसके अलावा जो और दूसरे नशे हैं उनके खिलाफ भी अभियान चला जाए ताकि हमारी नई नस्ल बच सके। मैं एक और अनुरोध करूंगा कि ये सिर्फ उसी शक्ल में इसकी इजाज़त दी जानी चाहिए इस्तेमाल करने की जब डॉक्टर्स या फिजिशियन प्रिस्क्राइब करें कि ये किसी के लिए ज़रूरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर क्वांटिटी रखने की इजाज़त दी गई तो इसके भयंकर परिणाम आएंगे और शायद हम लोग इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। So this NDPS amendment bill, its scope is very limited. Government should have brought a new comprehensive legislation. We were expecting that. Anyhow, we demand that such a comprehensive legislation in this area is very much required. While talking about this subject, sir, I am of the firm opinion that it is high time to open a holy war against the dangerous evil which spoils the goodness and greatness of this nation and spoil the human relations. Sir, ill effects of this drug abuse, I don't want to elaborate it. Most of the speakers were mentioning about that. This is disturbing peace, love and affection in the family, capsizing the future of the budding generation, sowing the seeds of enmity, atrocity against women and children. It kills the morality of our nation. Sir, it is such a dangerous thing. Sir, in this drug abuse, the most suffering section is women. A study released by the United Nations International Drug Control Program and India's Ministry for Social Justice and Empowerment says that misuse of drugs has a serious impact on women as mothers, wives, and sisters of misusers, but this aspect has not been adequately addressed. That is a very, very important thing to be noted. Sir, what exactly is the things to be done?
Nasha Mukti Bharat, all these things are very good. In order to make these slogans into reality, policy of the government is very important, sir. Now, every day we are reading the stories of killing, looting, and spoiling the family relation, gang rape, and atrocities against women and children. What exactly is the villain behind this, sir? I am of the firm opinion that it is the question of, the alcohol and this kind of drugs. What is the solution? People may agree or disagree with me, sir. I would like to say that the only solution is complete prohibition. I wish to say that Article 47 of the Constitution says that duty of state is to raise the level of nutrition and standard of living and to improve public health. The state shall regard raising the level of nutrition and standard of living of people and the improvement of public health as among its primary duties, and in particular, the state shall endeavor to bring about prohibition for all consumption except for medical purpose of the intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health. Thank Sir, you. sir. I just started, sir. I am coming here. So what I am saying is, the prohibition case when it comes, everybody is saying that it will affect the revenue. Sir, we may get some revenue out of it. It's a fact. But at the same time, should we allow our children to be drowned in this liquor? This kind of tendencies are developing, sir. Sir, what I am saying is, we have to remember Mahatma Gandhi. He said, a snake can only destroy the body, but the curse of drink corrupts the soul within. Sir, what I am saying is, we had to start Very the battle aptly against... said. You have concluded. Thank you very sir. much. I am concluding, sir. 1 minute. What I am saying is, it is not an easy task to fight and defeat this mafia. It's a very Herculean task, we all know though. But we had to work together in bringing this kind of legislation and make an end to this kind of dangerous move prevailing in this country. Thank With you. a few words, sir, I conclude. Thank you very much. Thank you.